क्या देख रहा हूँ? जब कभी महोबे आता था, मेरी नानी और मेरी मौसी मुझे हंसते हुए दिखाई देती थी। लेकिन आज क्या देख रहा हूँ कि हमारी नानी की आंखों से और मौसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। इसका कारण क्या है, अपनी नानी से जरूर पूछेंगे। नानी, बात क्या है जो तुम्हारे आंखों से और मौसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं? इसका कारण क्या है? हाथी, मैं तुमसे क्या बताऊं, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। आखिर नानी बात क्या है? कुछ तो बताइए, बात क्या है? नाती जागन, इस समय महोबा संकटों से घिरा हुआ है। क्या कहा? ये महोबा संकटों से घिरा हुआ है? हाँ, और ये महोबा किसने घिरवा रखा है नानी? नाती जागन, महोबा पृथ्वीराज के नौजवानों ने चारों तरफ से घेर रखा है और महोबे में कोई ऐसा भी नहीं है कि जो पृथ्वीराज का सामना कर सके। वाह नानी, आप कहती हैं कि महोबे में कोई वीर ही नहीं है। नहीं नानी, महोबे में भी बहुत से वीर हैं। जैसे मेरे मामा बर्मानंद और ये जगनेर का जागन, मेरे मामा सिरसा के मलखान। बात क्या है नानी? जो मामा मलखान का नाम लेते हुए आप रोने लगी, बात क्या है? पृथ्वी ने मलखान को धोखे से खत्म कर दिया है। क्या कहा नानी? हाँ नाती जागन, मेरे मामा मलखान को पृथ्वीराज ने धोखे से मार दिया। नहीं नानी, क्या कहा? पृथ्वीराज ने मेरे मामा को धोखे से मार दिया। नानी, आपके चरणों की सौगंध दिखाकर कहता हूँ, पृथ्वीराज का सर काट कर इसी वक्त तुम्हारे चरणों में डाल देता। नाती जागन, हाँ नानी, मैंने तुम्हें पृथ्वीराज से जंग करने के लिए नहीं बुलाया। तो मुझे किसके लिए बुलाया गया है? नाती जागन, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम कन्नौज चले जाओ और आल्हा उदल को मनाकर बहुत जल्द ले आओ। क्या कहा? मैं कन्नौज जाऊं और मामा जी को बुलाने के लिए? हाँ नहीं नानी ना, मैं कन्नौज कदाप नहीं जा सकता हूँ। नहीं नाती, मैंने तुम्हें बहुत उम्मीदों से बुलाया है कि तुम ही हो कि जो कन्नौज जाओगे और आल्हा उदल को मनाकर बहुत जल्द ले आओगे। नानी, आप बुलाने के लिए कह रही हैं, मैं मामा जी को अपनी शकल तक नहीं दिखाने के लिए जाऊंगा। नहीं नहीं नाती, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। क्या नहीं जाओगे? नाती जागन, तुम्हें तुम्हारी नानी और मौसी की कसम है। ये क्या किया दिया? ये क्या कह रही है नानी? आपने मुझे कसम दिला दिया है? अगर आपने मौसी की और अपनी कसम दिला दिया है तो हम जाऊंगे जरूर। जो आप कहेंगी वही करूंगा। हाँ नाती, लेकिन क्या बात है? मुझे आज्ञा दीजिए। नाती जागन, एक बात ध्यान में रखना। कौन सी बात है नानी? अगर तुम आला उदल से बताते हो भैया मलखान का मरण, तो वो निर्भर हो जाएंगे। ठीक है मौसी। आ ही नहीं सकेंगे, इसलिए इन बातों को तुम्हें छुपा के रखना होगा। ठीक है मौसी। और जाकर मुझे वचन दो कि ये बातें आला उदल भैया से नहीं कहोगे। ठीक है मौसी, आप लोगों को मैं वचन देता हूँ कि इन बातों को
मामा मंडरिक से और मामा उदल से नहीं बताऊंगा। मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूँ मौसी। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल। बेटी, हम छागन जा रहा है, आल्हा उथल को मनाकर बहुत जल्द ले आएगा। हम चलो बेटी। हमारे भैया आल्हा उथल जैसे ही सुनेंगे कि मेरा बहुबा संकटों में गिरा है, तो हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही चल देंगे। हाँ बेटी, चलो उनके आने का इंतजार करते हैं। और कौनी रही यही है दोनों बिरनवा हो, आला उदल महोबा नगरिया। कौनी रही आई है दोनों ललनवा हो, ललनवा हो, आला उदल महोबा नगरिया। महोबा नगरिया हो, महोबा नगरिया, महोबा नगरिया हो, महोबा नगरिया। कौनी रही आई है दोनों बिरनवा हो, आला उदल महोबा नगरिया। अरे राय 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 आय। अरे जनवा डरई, अरे राम जनवा डरई, जनवा डरई हो राम। अरे जनवा डरई कि हम तो ना जा भाई गवानावा जनवा। हम तो ना जा भाई गवानावा। रूपन, जरा तुम्हें मालूम होना चाहिए आय, इस समय हम लोग कन्नौज चल रहे हैं। वो तो सही नहीं है, लेकिन हम तो लेट देखा तो हम कहा भैया आ जाए, तो की तैयारी बनाई। ये बताओ कि हम कन्नौज हम लोग किस रास्ते से चलेंगे? भैया हाँ, हमारा तो ही मन कहता है ये खेत में ये दावा जाए, इसलिए ई जवन रास्ता जाबे हो तू, हाँ, यही रास्ता को उरई पर थे उरई। इसी रास्ते में उरई पड़ता है। उरई पर रहता हूँ माँ। अब कहूँ उरई के नाना माहिल भेटाए गए तो सब बना बनावा काम चौपट हो जाए भैया। सही कहते हो रूपन तुम। हाँ चलो आज उरई का रास्ता हम लोग छोड़ कर चलेंगे। भैया हाँ, हमारा तो भाग मतलब है खेत खाली है। कहूँ कहूँ पीछे पीछे बियरन चलो ना होए। बियरन बियरन काना तो पियाला तो पाला निकल चलिए तो सवाने का। हाँ रूपन, आज चलो हम लोग उरई का रास्ता छोड़ कर चलेंगे। चलो रूपन। होएगा कल्याण, होएगा कल्याण। खुश रहो खुश रहो। दादी जागर मामा हाय जय राम जी की जय राम जय राम नाना जय राम जय राम जय राम। नाना जय राम। बदतमीज। एक बार किया जाता है या 1000 बार किया जाता है? अच्छा नाना, हाँ मान लियो हम सभी मारे प्रियम के कई उदाएं करी थे तो तुम्हें तकलीफ होता है। तकलीफ तुम्हें होती है जो इतना बोलता है। चलो भाई जब कई उदाएं के तकलीफ होते है तो व्यक्ति नहीं करब। नाना जय राम जी की। जय राम। नाती जागन आज मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो नाना? तुम और रूपन इतना सज धज के आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पहुंचता ही टोकिन देखा। बोलो। नाना, आपको मालूम होना चाहिए कि छत्री लोग सज धज कर हाथों में हथियार लेकर कहाँ जाते हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम लोग वन विहार शिकार खेलने जा रहे हैं नाना जी। नाना ये लोग शिकार करने जा रहे हैं। हम जाते हैं आज हमारी नानी का बर्थडे है। नानी का बर्थडे है? हाँ उनका जन्मदिन मनावा जाता है तो हम यहाँ केक काटे जाएगा है।
लेकिन नाती जागन तुम झूठ बोल रहे हो। नाना जी आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं झूठ बोल रहे हो। नहीं नाना, मैं सही कह रहा हूँ। सच बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सही बता रहा हूँ कि वन विहार शिकार खेलने जा रहा हूँ नाना जी। वन विहार शिकार खेलने जा रहे हो? रूपन, वो जागन तुम्हें हमारी कसम, बोलो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे नाना, कसम खा लियो। अरे जो कसमिन वाली बात है, तुम्हें विश्वास नहीं कि हम वही कहा जाता हम तो कहा हम कसम खाई ली। नाना, अगर हम और जागन भैया और ये तीनों जने तुझसे अगर झूठ बोली तो हमारा सबका ससुर बेटी चुअर। ये कौन सी कसम खाता है रे? अपने ससुर जी को गाली देता है। कसम खाई है। ऐसा कसम मत खाया करो नाना जी। आपने कसम दिला दिया है तो आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कब? जब अपने बेटे या भाई की कसम खाओगे तब। रूपन, नाना जी को कसम खाने का तरीका बता दो। मुहे से कसम थोड़ो खाओ नाना का। नाना लियो पानी, जल लियो। यह का कहाओ कि राम जाना है गंगा जाना है, राम जाना है गंगा जाना है। रूपन व जागन व राम दियो तुहार बात इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करी तब आज रात 12 बजे हमार अभई बटवा चट्टे मरिया। अच्छा ही बताओ, ये बताओ, मान लियो हम कसम ना खाई तो बताओ न करम ना जाओ। हेलो, कसम खाए का परे। इधर लाओ। खा लियो नाना, खा लियो, खा लियो। कसम खाए का परे। तो ठीक है। रूपन, राम जान है और गंगा जान है, वहार दूजने के बाद यहर से बाहर करी तो आज रात 12 बजे हमार बेटवा भाई चट्टे मारे। बस बस बस, देखियो लाला, तू तो जोनी मेरे कसम झट से खा लियो जैसे तुहार अभई बेटवा काकर खीरा ही। अब तो बताओ वो कहाँ जाता हो? हाँ नाना जी, अब आपको बताऊंगा। नाना जी, आपको मालूम है कि इस समय महोबा संकटों से घिरा हुआ है और महोबे में कोई ऐसा वीर नहीं है जो पृथ्वीराज का सामना कर सके। इसलिए हम लोग जा रहे हैं कन्नौज अपने मामा अलाउद्दीन को बुलाने के लिए। महोबा संकटों में घिरा हुआ है। हाँ नाना जी। महोबे में कोई वीर नहीं है कि महाराज का सामना कर सके। इसलिए तुम कन्नौज जा रहे हो? हाँ नाना। नाती जागने तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्द जाओ और कन्नौज से अपने मामा अलाउद्दीन को मनाकर बहुत जल्द लाओ। हाँ नाना, मैं जा रहा हूँ। नाना जी प्रणाम। खुश रहो। नाना जरा जय राम, जाओ। जय राम, जाओ। हूँ बात लीक न की हो। ना ना, जाओ जाओ जाओ। अरे हे जगनी, तो हमें जनबे ना करते कि हमार नाव का हुआ है माहिर। कसम तो खाए ले हम, लेकिन ये बात हमारे पेट में पचे ना। महाराज को मालूम नहीं है कि जागन कन्नौज जा रहा है। अब चलता हूँ, ये बातें महाराज पृथ्वीराज से बताता हूँ
कि जागन कन्नौज जा रहा है। घबराओ नहीं, जागर में तुम्हें कन्नौज जाने नहीं दूंगा। हेलो 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 भैया, बरात मालिक भैया, आपके लिए विशेष सूचना है कि आपको हमारे कंपनी मालिक याद कर रहे हैं, आकर के संपर्क कीजिए। बरात मालिक भैया आपको कंपनी मालिक याद कर रहे हैं। धन्यवाद। बेटा ताहर वो सेना नायक धांधू, जब से हम लोग महोबेग पर चढ़ाई की तब से माहिल का कोई यता पता नहीं रहता, कहाँ पर रहते हैं कहाँ पर। पिताजी, आपको तो मालूम है जब तक माहिल मामा कोई खबर नहीं पा जाते तब तक वो आते नहीं। आप इंतजार कीजिए, मामा अवश्य ही आते होंगे। और जाए कन्नौज देने को जागन खबर। जाए कन्नौज देने को जागन खबर। और है जरा देर में आने वाला इधर। और हुक्म दो शेरों को फौरन घेर ले उसको यही, और कैद करके डाल दे, कन्नौज जाने दे नहीं। अरे ना मिले डोलया जाए ऊदल अकल। तो छोड़ो अरे उरई के परिहार, अरे सारी छोड़ो उरई के परिहार, अरे सारी फिकर है घिरा चौ तरफ से, अरे महोबा नगर। है जवा मौजूद हर नाके पर कैसे जाएगा, वो इधर आया तो जिंदा न जाने पाएगा। अरे काटे तालाब और चौड़ा, बेटा ताहर वो सेना नायक धांधो जागन कन्नौज जा रहा है। जागन को कन्नौज नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि उसके रास्ते में ही उसका काम तमाम कर। इसलिए सेना नायक धांधो पहले नाके पर तुम्हारी बेटा ताहर जी पिताजी, दूसरे नाके पर तुम्हारी ड्यूटी होगी, क्या होना चाहिए पिताजी? लेकिन इस तरह से नहीं मेरे लाल। काट कर टुकड़ा बना दे, काट कर टुकड़ा बना दे। शेर है मैदान का, शान मिट्टी में मिला दे।
में विजयी हो। माहिल, अगर तुम इसी तरह से हमें खबर देते रहोगे तो एक दिन महोबे का सर्वनाश कर। जाओ महाराज, यका जने मरे तो मजा आवे। अबे को मरे तो है ये नहीं, कटाई मरे तो मजा आवे। जाओ महाराज, रणस्थल में तुम्हें भी मालूम होगा। चलता हन कुछ बात अवर सोचब, ताकि महाराज से बताता ही रहूं। हथौड़ी न बजाए जुआन, नहीं तो जो पहले चैन बंद करो अपने पैंट के। आओ कहो भाई गुलाल, भैया पूरी तैयारी के साथ आए हो? पूरी तैयारी में चाहे आज मार जाब या तो मार डारब। देखा आपने, वहां पर बहुत से जवान मौजूद थे, लेकिन ड्यूटी लगाया तो सिर्फ सेनानायक धानु की। शायद तुम्हें इस बात को मालूम नहीं है कि हमारी ड्यूटी क्यों लगाया है। हमारी ड्यूटी इसलिए लगाया है कि हम महोबे के रहने वाले हैं हाँ, और चागन जो आ रहा है हमारा भांजा है। यही तय लगा है कि मरे कटे तो परिवार भे इकट्ठे मरे। महाराज बुद्धिमान इस काम ले रहे हैं कि पहले मरे तो परिवार वाले मरे और लड़े तो परिवार वाले ही मरे। हाँ, सही। अगर महाराज बुद्धिमान इस काम ले रहे हैं तो सेनानायक धांधु कोई कम बुद्धिमान नहीं है। बिल्कुल सही। हम लोग जाकर से जंग जरूर करेंगे, लेकिन जंग करते करते जाकर को रास्ता देते रहेंगे, ताकि महाराज को ऐसा न मालूम हो कि सेनानायक धांधु नमक खराब है। हाँ ठीक है भैया। इसलिए हमारे साथ आइए। आरोपण, ये जनाब। हम लोग रणस्थल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हाँ भैया, आओ देखते हैं कि पहले नाके पर किसकी ड्यूटी है। चलो चाहे चाहे मिले बिना बिना पीले जाब ना। आओ मेरे साथ। माय गुलाल, हम लोग पहले नाके पर आ चुके हैं और अपने अपने ड्यूटी में सतर्क हो जाते हैं। देखते हैं कि हमारा राक्षस कौन आता है। चले नहीं तू कौन है? हाँ मैं कहता हूँ कि बिना पूछे हाँ ये रास्ता से आना जाना गुनाह है। ये वही में लिहाज है, बड़ी बड़ी उखड़ी भेटी ले भाई हैं? यह रास्ता रोका हुआ है, रास्ता रोका हुआ हो। ए, हाँ इधर इधर बड़ी मोछ है ना, हाँ आज मोछ काट के ताले तो सहंदा बनवाएंगे। ये मुझे टनुआ खोसा तुरंत सड़क पैदा हुई है भैया। ये सब वही रोका था, कहता है कि जाए न दिए वो। रूपन, तुम्हें मालूम नहीं है इस पहले नाके पर ड्यूटी मेरे मामा धांधु की है। ये के माने मामा जी यही हाँ, हमारे मामा जी। तो हमें चागन, हमें तो रास्ता तुमने सही पहचाना, लेकिन जाने से पहले बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? मामा जी, आपको तो मालूम है इस समय महोबा संकटों से घिरा हुआ है और महोबे में कोई ऐसा वीर नहीं है जो पृथ्वीराज का सामना कर सके। हम इस समय कन्नौज जा रहे हैं मामा अलहौदल को बुलाने के लिए। अगर कन्नौज जा रहे हो तो कन्नौज जाने के रास्ते व आने के रास्ते सभी बंद कर दिए गए हैं। भला इसी में को पर चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे तुम। मामा, आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप मेरे महोबे के रहने वाले हैं। तुम्हारे महोबे के रहने वाले हैं, लेकिन हाँ पृथ्वीराज महाराज के यहाँ नमक खा रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं, इसलिए हमारे रास्ते से कदापि ही नहीं जा सकते हो। और रुपया कौन देता है? तो नमक किसका हुआ? तो फिर भैया तू तो कहो हमार मामा ही, हमारे मामा जी। हम तो सोचा मौका दी है जाएगा। ये देखा चाहते तुम्हें नहीं चीनता है, इनका ड्यूटी प्यारी बा, रिश्तेदारी नहीं प्यारी। तुम्हारे कहने का मतलब मैं अपने रास्ते से जाने दूं और अपने आप का नमक खराब कहलाऊं, ये कदापि नहीं होगा मुझसे। भला इसी में वापस चले जाओ। तू जवान कहता हो तो ठीक कहता हो, लेकिन इससे बता दो डर नहीं खेले चलोगे।
मामा जी, आपका भांजा आपसे कुछ कहना चाहता है। कहना क्या चाहते हो? और घेरे मोहबा को उधर सेना पड़ी चौहान की। घेरे मोहबा को उधर, अरे सेना पड़ी चौहान की, है बिगड़ती लाश सिरसा में पड़ी बलकार की। कुछ भी कहो लेकिन रास्ता खराब नहीं लेगा। मामा जी रास्ता न रोको, अरे जाने दो कल वजब। मामा जी रास्ता न रोको, अरे जाने दो कल वजब मुझे, और यह बिने है आपसे इस भाने जे नादान की। जागर सुनो मेरी बात। मैं न जाने तू तुझे, मैं न जाने तू तुझे, जाने की जो तू ठान की। मैं न जाने तू तुझे, जाने की जो तू ठान की। पार हो सीने से तेरे धार के। जानता हूँ मैं तुम्हें, अरे मामा जी जैसे पीर हो, और शर्म ना लगती तुम्हें बातें हो करते शान की। खींच लूं तेरी जुमा, ऐसा जो कुछ मुझसे कहा तो समझ लेना नहीं अब खैर तेरे। ए जागन, भला इसी में को चले जाओ ना बेमौत मारे जाओ। मामा जी, मैं सोचता था कि मेरे मामा पहले नाके पर मुझे जाने के लिए रास्ता मिलेंगे, लेकिन मामा जी आज के बाद ये मामा भांजे का रास्ता कुछ नहीं रहेगा। ये कन्नौज जाऊंगा और जाऊंगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। रुक जाओ। चुप। ओ भैया, तो चिंता ना करो, हमारा तो मन कहता है यही सारे पहले माटाई, उसके बाद चलिए। यहाँ रे यहाँ ते मर ये है इसका। हे मछरिया, हाँ उनको तो समझा रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये काम करो, हाँ मोबाइल ले लियो हाँ। और घर का फोन कर दियो। कहेगा मेहरारू से कह दियो कि